दोस्तों, कहानियों में तो सिर्फ राजाओं की रानियां होती हैं, लेकिन उत्तराखंड में पहाड़ों की भी रानियां होती हैं। द क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी। तो निकलते हैं इस पहाड़ों की रानी को देखने के लिए, क्योंकि सफ़र करने से ही जीवन में तनाव को कम करते हैं, यही मन और दिल को सुकून देते हैं। तो अभी हम मॉर्निंग में तैयार हो गए हैं और जा रहे हैं यहाँ से मसूरी। तो यहाँ से पहले हम लोग सोच रहे हैं जाएंगे यहाँ से कंपनी गार्डन में, और यहाँ से जो दिखा रहा है अंदाज जो है 1 घंटे सवा घंटे तक का सफ़र रहेगा। तो चलिए निकलते हैं, जो हम तो निकलने में ऑलरेडी काफ़ी हम लेट हो चुके हैं। चलते हैं और रास्ते का भी मुझे दिखाऊंगी और कंपनी गार्डन पहुँच के वो पूरा गार्डन आपको दिखाती हूँ। चलिए हमारे साथ में मसूरी घूमने के लिए। तो हमने 2 बार कैब बुक की और उसके बाद जो है कैब ड्राइवर की कॉल आई कि नहीं, वो 1200 रुपये में दिखा रहा, लेकिन वो नहीं जाएंगी, उससे अलग से उन्हें जो 2000 रुपीज़ ले करके और पहुंचा देंगी। लेकिन वो गार्डन तक भी हमें नहीं छोड़ेंगे, वो हमें जो है लाइब्रेरी चौक मसूरी का वहाँ ड्रॉप कर देंगी और वहाँ से जो है लोकल गाड़ी से चलें। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल लगा, इसलिए हमने सोचा कि हम वहाँ के लोकल ट्रेवल से बात करते हैं। और फिर इसके बाद वो तैयार हो गए और उन्होंने कहा वो कि वो 3600 यानी 3600 रुपीज़ में वो 8 घंटे हमारे साथ रहेंगे, वो हमारे साथ जाएंगे, वहाँ से घुमा करके वापस लाएंगे। और टैक्सी को आने में अभी 45 मिनट्स का टाइम लगेगा। तो तब तक हम लोग सोचे कि पास में एक रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहाँ थोड़ा टाइम भी स्पेंड करेंगे, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट दिख रहा था, और ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे, ताकि हम मसूरी जब जाएँ तो वहाँ पर हम सिर्फ घूमें। तो हम लोग ने फटाफट हल्का हल्का ब्रेकफास्ट मंगाया और फिर इसके बाद यहाँ के वाइब्स काफ़ी अच्छी थी, शांत जगह थी यहाँ पे, और बाहर का जो गार्डन एरिया था ना, उसके वाइब्स भी बहुत अच्छे थे। तो हमने सोचा जब तक गाड़ी नहीं आ रही है तो हम गार्डन एरिया में भी घूम लेते हैं। ये गार्डन थोड़ा स्पेशल क्यों लगा, क्योंकि इसकी जो बाउंड्री थी ना, चारों तरफ जो है उसमें अच्छी अच्छी पेंटिंग्स लगी हुई थी, और इसके वजह से जो यहाँ पे कुछ हैंगिंग जो डिज़ाइन थे और साथ में पेंटिंग की वजह से थोड़ा यूनिक लग रहा था। और मेन यहाँ की जो ठंडी हवाएं थी, इसकी वजह से भी शायद ये बहुत ही खूबसूरत और सुकूनदायक लग रहा था। ये पास में ही पश्मीना हट था, लेकिन चूँकि हम वहाँ पे नहीं गए अभी, वो बाद में देखा जाएगा कभी। तो हम, क्योंकि हमारी गाड़ी आने वाली है, तो हम चलते हैं अब बाहर की तरफ और अपनी गाड़ी का वेट करते हैं। तो लो जी, ड्राइवर की भी कॉल आ गई कि वो हमारे पास में इस रेस्टोरेंट के सामने ही पहुँच जाएंगे। तो उनका हम वेट कर लेते हैं, बाहर आ गए और हमारी टैक्सी भी आ गई और हम चलते हैं अब टैक्सी के अंदर। तो हम लोग देहरादून से निकल गए हैं, और अभी चूँकि वीकेंड है तो यहाँ पे अभी ट्रैफिक जाम भी मिलेगा, लेकिन ठीक है, पहुँचते हैं हम लोग। और रास्ते में खूबसूरत व्यू देखते हुए हम लोग पहुँचते हैं अब मसूरी। तो देहरादून के मार्केट एरिया को पार करके हम आ गए हैं देहरादून मसूरी रोड पे, जहाँ एक तरफ तो ऊंचे पहाड़ हैं और दूसरी तरफ घाटी, बीच में सरसर भागती हुई अपनी टैक्सी। मौसम सुहावना है और साथ में प्यारा सा बजता हुआ म्यूज़िक। जीवन में और क्या चाहिए भाई, मन करता है कि बस अभी पेपर और पेन उठाएं और कुछ लिखें। बहुत ही खूबसूरत रास्ते से हम गुज़र रहे हैं अभी। ये पर्वत बड़े ही शायर है, इन पर्वतों से ही मेरी शायरी है। खामोश खड़े रहना हर मुश्किल में, बेमिसाल इनकी ये अदायगी है। उत्तराखंड के गढ़वाल माउंटेन रेंज की तलहटी में बसे इस हिल स्टेशन मसूरी की चारों तरफ नज़ारा वाकई देखने लायक है। मसूरी पहाड़ों की रानी, इसकी प्राकृतिक सुंदरता, सामाजिक जीवन और मनोरंजन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। देहरादून से मसूरी के बीच का जो डिस्टेंस है वो करीब जो है 35 किलोमीटर है, और ऐसे 35 किलोमीटर अगर आप जाते हैं तो 1 आवर में पहुंच जाते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ का रास्ता काफ़ी घुमावदार है, कहीं कहीं पे फिर ट्रैफिक जैम हो जाता है, खासकर वीकेंड में, तो ये कह पाना कि आप कितने टाइम में पहुँचेंगी थोड़ा मुश्किल है। मसूरी जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून माना जाता है, क्योंकि इस वक्त में मौसम काफ़ी सुहावना रहता है। लेकिन अब अगर आप बर्फ़बारी देखना चाहते हैं तब फिर आप अक्टूबर से फरवरी के बीच में जाएं, सर्दियों में, तब जो है आप यहाँ बर्फ़बारी देख सकते हैं। चलिए अब कुछ देर में आपको अपनी बकबक से परेशान नहीं करूँगी, खूबसूरत से म्यूज़िक के साथ में इन वादियों का आनंद लीजिए।
अभी तक का सफ़र तो काफ़ी स्मूथ था, लेकिन यहाँ पर जो है सड़क कुछ टूटी हुई थी और काफ़ी लगता है कि लैंडस्लाइड वगैरह हुआ था, इसलिए यहाँ पे सड़क थोड़ी सी सकरी हो गई थी, तो गाड़ियों की रफ्तार जो धीमी हो गई है। जब हम 2-4 दिन के लिए यहाँ घूमने आते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ जो है कितना खूबसूरत है, सब कुछ जो खूबसूरत लगता है। लेकिन अगर यहाँ के लोगों के जीवन के बारे में सोचें तो उन्हें कितनी परेशानियाँ निकालनी पड़ती हैं, क्योंकि पहाड़ों पे कभी भी लैंडस्लाइड हो जाते हैं, फिर पूरे रास्ते जो है अवरुद्ध हो जाते हैं, तो उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट रहता है। फिर भी जब भी इन पहाड़ियों से मिलो तो इनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान ही रहती है। परिस्थिति और मौसम के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना, यही तो जीवन है। आप लास्ट टाइम पहाड़ों पे घूमने कब गए थे और कहाँ गए थे? प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और हम सभी के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर से म्यूज़िक का आनंद लीजिए। तो हम पहुंच गए हैं पहाड़ों की रानी मसूरी, द क्वीन ऑफ हिल्स। तो ये जगह जो है लाइब्रेरी चौक, जो मसूरी के प्रमुख स्थानों में से एक है। औपनिवेशिक युग की इमारतों, स्थानीय बाजारों, कैफ़े और चहल पहल वाले दुकानों से घिरा ये लाइब्रेरी चौक पुराने ज़माने के आकर्षण और समकालीन शैली का एक बेहतरीन मिश्रण पेश करता है। तो यहाँ पे थोड़ा जाम लगा हुआ था और यहाँ से थोड़े से पतली रास्ते से उतरते हुए हम आगे निकल गए हैं और ड्राइवर भैया ने कहा कि पहले हम चलेंगे दलाई हिल्स, वहाँ से घूम के आने के बाद गार्डन जाएंगे। दलाई हिल मसूरी समुद्र तल से लगभग 6100 फीट की ऊंचाई पे स्थित है और यह मसूरी के हैप्पी वैली में स्थित है। यहाँ का दृश्य तो और भी बहुत ही खूबसूरत है। मतलब जब हम पहुँच के कैसा महसूस करेंगे पता नहीं, लेकिन रास्ते का जो सीन है ना बहुत ही खूबसूरत है। कहते भी है ना, कुछ सफ़र मंजिलों से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। Yes, some journeys are more beautiful than destination। बहुत ही खूबसूरत इस पहाड़ की चोटियाँ जो है ना साफ साफ नज़र आ रही हैं। लेकिन तो दलाई हिल का बुद्धा टेम्पल यहाँ पास में ही है, चूँकि जाम लगने की वजह से टैक्सी काफ़ी पहले इन्होंने रोक दिया है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, अब पूरा टेम्पल दिखाऊंगी आपको। तो आपको देहरादून से मसूरी तक का जो रोड ट्रिप कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे हम दलाई हिल्स के टॉप पे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच।